हेलो ऑल। एक बार फिर से मैं आप लोग के सामने एक ऐसे कंफ्यूजिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं जिसमें लॉ पढ़ने वाले कंफ्यूज रहते ही हैं और जो लॉ खुद फॉलो करते हैं यानी खुद टैक्स पेयर जिनको लगता है इनकम टैक्स बहुत सरल चीज है उनके लिए ये टॉपिक है, जो कि है रिगार्डिंग टीडीएस जमा करने के। आप कहेंगे इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। 7 तारीख को टीडीएस जमा होता है, टीसीएस जमा होता है, उसके हर 30 तारीख को रिटर्न फाइलिंग होती है क्वार्टर के एंड पे, फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग क्वार्टर के बाद। एक इस पे सबसे बड़ा ट्विस्ट जो है मार्च का, जिसपे बड़े से बड़े लोगों को कंफ्यूजन हो ही जाता है कि इसकी डेट 7 तारीख है या 30 अप्रैल है, यानी कि 7 अप्रैल है या 30 अप्रैल है। मैं बात कर रहा हूँ मार्च मंथ के टीडीएस और टीसीएस के जमा करने के रिगार्डिंग कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 अप्रैल है या 30 अप्रैल है। और अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने स्टार्टिंग में क्यों कहा सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये। मैं आप लोग का नवनीत सिंह सलूजा आप लोग के सामने इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस वेबिनार को रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरा बताने का तरीका समझ में आ रहा हो तो लोगों को सब्सक्राइब करवाइए और प्रमोट करिए, ताकि मैं आप लोग के साथ जो बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड और बड़ा बन सके और मुझे भी एक स्ट्रेंथ मिल सके कि हाँ, जो मैं काम कर रहा हूँ आप लोग पहुँच रहा है। उसके बाद बात कर लेते हैं सीधा इनकम टैक्स की साइट पे, जहाँ पे टीडीएस टीसीएस आपका इंतजार कर रहा है, जो कि आपको डेट की कंफ्यूजन को एकदम दूर कर देगा। ये प्योर वीडियो डेट के रिगार्डिंग है। अगर आपको भी कोई कंफ्यूजन है तो आपको क्लियर यहाँ से हो सकता है। उसके अलावा अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक की बात करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश है, उसमें लिखा हुआ है, आप उसके थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनकम टैक्स की स्लाइड से, जो कि डायरेक्ट इनकम टैक्स की साइट पे ही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टीडीएस की। सब लोग को यही पता है कि टीडीएस की डेट जो होती है वो 7 तारीख होती है जमा करने की। मैंने भी कहा सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मार्च मंथ की बात होती है तो मार्च में वो डेट हो जाती है 30 अप्रैल। अगर आप एक गवर्नमेंट डायरेक्टर नहीं है तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि अगर डायरेक्टर जो है गवर्नमेंट है तो उसके लिए 7 तारीख है, अदरवाइज 30 तारीख है। तो यहाँ पे ये चीज तो बहुत क्लियर थी कि कैसे इसका काम हो रहा है और क्या हो रहा है। डिपॉजिट डेट की बात कर रहा हूँ। जब मैंने बात से स्टार्ट की रिटर्न फाइलिंग की तो उसमें सीधा सीधा उन्होंने कह दिया कि 30 तारीख को क्वार्टर एंड होने के 30 तारीख तक आपको उसका रिटर्न फाइल करना है। तो ये भी बात यहाँ से क्लियर हो गई। एक स्ट्रीमलाइन रूल मिल गया कि अगर टीडीएस आपको जमा करना है तो 7 तारीख डेट है। मार्च की बात करें तो 30 अप्रैल है। रिटर्न की बात करें तो 30 मई हो जाएगी। ये था आपका टीडीएस का प्रोविजन। लेकिन जब मैं टीसीएस पे गया तो मैं चौंक गया, जहाँ पे लोगों को इसकी कंफ्यूजन हुई है और मुझे लगा था कि इस कंफ्यूजन को दूर किया जाए। जब मैं टीसीएस के पॉइंट पे जाता हूँ, ये बगल में टीसीएस का था। जब टीसीएस की मैंने बात की, पेमेंट के टैब को मैंने खोल लिया तो पेमेंट जो दिखाता है इसमें वो दिखाता है। अब आप देख लीजिए, चाहे मार्च का महीना हो या कोई भी महीना हो, डेट 7 तारीख ही रहती है। यानी इस बार भी मार्च की जो लास्ट डेट रहेगी वो 7 अप्रैल रहेगी। डिपॉजिट करने की डेट की बात कर रहा हूँ, एक बार फिर से बोल देता हूँ, डिपॉजिट करने की जो डेट है 7 अप्रैल है, ना कि 30 अप्रैल है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। अगर आप खुद टैक्स पेयर हैं तो आपको ध्यान रखनी है, अपना टीसीएस 7 तारीख से पहले पहले जमा कर ले, नहीं तो उसमें इंटरेस्ट की जो लायबिलिटी होती है वो आपके आ जाएगी। उसके बाद जब मैं बात करता हूँ रिटर्न की फाइलिंग की, तो उसकी लास्ट डेट जो है वो 15 मई होगी, क्योंकि वो 15 ऑफ सक्सीडिंग मंथ होती है। यानी कि जैसे ही बात कर लें, 1 महीने का टाइम मिलता है इसमें, तो 15 तारीख तो इसकी लास्ट डेट होती है रिटर्न फाइलिंग की। एक बार दोनों डेट मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। टीडीएस जमा करने की लास्ट डेट होती है 7 तारीख। ये होती है अप्रैल मंथ से लेके फरवरी मंथ तक। मार्च मंथ का जो टीसीएस होता है उसको जमा करने की लास्ट डेट होती है 30 अप्रैल।
ये चीज़ यहाँ से क्लियर हो गई। उसके बाद जब मैं टीसीएस की बात कर रहा हूँ तो टीसीएस को जमा करने की डेट 7 तारीख ही है, चाहे वो अप्रैल का हो चाहे वो मार्च का हो। और टीसीएस रिटर्न की डेट भी उसकी 15 मई है, ना कि 30 मई है। तो यहाँ से आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, जिसके लिए मैंने शॉर्ट वेबिनार आप लोग की डिमांड में रिकॉर्ड किया है। तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूँ। टिल देन टाटा।